साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जीएस दृष्टि 2023 नाम से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नामक चित्रात्मक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो इसके हम लोग विभिन्न जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को एक एक करके अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को देखेंगे। ग्रीन वॉशिंग, दूसरा है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात UNFCCC, इसके अतिरिक्त हरित जलवायु निधि और आपका कार्बन कर या कार्बन टैक्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यह जो पुस्तक है चित्रात्मक, इसको मेरे अर्थात श्री अशोक सिंह के द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है ग्रीन वॉशिंग। तो देखिए, इस शब्दावली को वर्ष 1986 में जे वेस्टरबिल्ड ने प्रस्तुत किया था। ग्रीन वॉशिंग है क्या? क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहा है, तो इससे प्रश्न बन सकता है आपका। किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, लेकिन वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। मतलब आप बाहर से देखने लगेगा कि ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, परंतु उनकी गतिविधियां जो है पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रही होंगी। तो देखिए, ग्रीन वॉशिंग के जो प्रचलित रूप हैं, इसमें कई सारे रूप हैं, जैसे कि फिबिंग अर्थात झूठ बोलना, मतलब ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जो कि केवल झूठे हैं। दूसरा, कोई साक्ष्य नहीं देना कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं देंगे। ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। वहीं दुष्प्रभावों को छिपाना, केवल किसी एक पर्यावरणीय गुण के आधार पर किसी उत्पाद को ग्रीन बताना। अप्रासंगिकता, ऐसी सामग्री या पद्धति का उपयोग करने से बचने का दावा करना जो पहले से ही गैर कानूनी या गैर मानवीकृत है। वहीं अस्पष्टता अर्थात संचालन और सामग्रियों के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारी देने से बचना और कम बुराई वाला होना। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों पर पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का लेबल लगाना। तो ये ग्रीन वॉशिंग के कुछ प्रचलित जो हैं रूप हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के बारे में, तो इसका पूरा नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि वर्ष 1992 में अपनाई गई और यह प्रभावी होती है 21 मार्च 1994 को, जब 50 से अधिक देशों द्वारा इसको समर्थित किया जाता है। और इसका गठन जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सम्मेलन था, इसमें इसका गठन किया गया। इसका सचिवालय कहाँ पे है? तो जर्मनी के वॉन शहर में। वर्तमान परिदृश्य यदि बात करें तो विश्व के लगभग 198 सदस्य, जिसमें 197 देश हैं और यूरोपियन यूनियन शामिल है, के द्वारा अभिपुष्ट है। भारत भी इसमें शामिल है। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए आधारभूत कानूनी संरचना एवं सिद्धांतों का निर्धारण करना। अब हम लोग थोड़ा सा जो लेटेस्ट आपका सम्मेलन हुआ है COP27, इसका UNFCCC का COP27 हुआ कहाँ पे है? तो इजिप्ट या मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। इसकी तिथि क्या रही है? तो 6 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक। महत्वपूर्ण इसमें क्या रहा? पहली बार जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति को एजेंडे में शामिल किया गया है। देखिए, COP27 ने कमजोर देशों को हानि एवं क्षति लॉस एंड डैमेज के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। COP19 जो कि वर्ष 2013 में हुआ था, के दौरान हानि और क्षति के लिए वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की स्थापना की गई थी। परंतु बहुत ज़्यादा कुछ आगे नहीं हुआ था। समन महत्वाकांक्षा एवं क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और यह वर्ष 2030 तक जारी रहेगा। भारत ने अपने अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDC के तहत वर्ष 2030 तक, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद रखिएगा, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाया है। ठीक है, मतलब इसका लक्ष्य 500 गीगावाट किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा हरित जलवायु निधि के बारे में बात कर लेते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के बारे में। तो UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत यह एक कोष है और डरबन सम्मेलन UNFCCC COP17 में हरित जलवायु निधि की स्थापना की गई थी वर्ष 2011 में, जो कि डरबन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। स्थापना का उद्देश्य, और उससे पहले थोड़ा देखिए, इसके गठन का प्रावधान जो हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 जो कानकुन मैक्सिको में, यहाँ पर मतलब COP16 में इसके गठन का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना COP17 डरबन सम्मेलन में की गई थी 2011 में। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूल एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में सहायता करना। इसका प्रशासन जो है वो हरित जलवायु कोष बोर्ड के द्वारा जो है
किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बन कर के बारे में। तो देखिए, कार्बन कर या कार्बन टैक्स है क्या? तो प्रदूषण पर कर का एक रूप है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। ये किस पर आधारित है? तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। और कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा रहा है? फिनलैंड रहा है वर्ष 1990 में। और वहीं ध्यान रखिएगा, भारत में इस प्रस्ताव कार्बन टैक्स नहीं है। और लगाने वाले अन्य देशों में स्वीडन एवं ब्रिटेन, इन्होंने 1991 में लगाया। इसके तक नीदरलैंड, नॉर्वे, यहाँ पर भी कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।